लूट रही है। ये जमीन तो हम लोग की है, हम लोग का पूर्वज लोग जल जंगल जमीन को काट पीट के बनाया है और हम लोग इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आए हैं। 2012-13 से सरकार बोली है एक्वायर है, उसके पहले तो हम लोग खेती कर रहे थे। सरकार खेती वाला जमीन और आदिवासी सरकार और आदिवासी का जमीन को क्यों लूट रही है? इसे तो हम लोग को लगता है कि एक आदिवासी दूसरा आदिवासी को लुप्त करने का ही काम कर रहे हैं। सालों से हम यहाँ खेती करते आए हैं, उस समय ये लोग आज तक रोके नहीं, है ना। ये लगभग 1-2 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं रिम्स 2 के लिए। मैं बताना चाहूँगा 2012 में इसी ज़मीन में ऋषिम गुरु जो स्वर्गीय शिबू सोरेन जी इसी ज़मीन में बोले थे हल जोतो रे। उसके बाद यहाँ से खेती बाड़ी होते आई है, तब तक कोई नहीं रोकने आया। लेकिन आज 25-26 में उसके बेटे हेमंत सोरेन जी आते हैं यहाँ पे रिम्स 2 का कार्य करवाते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे भारत मित्र। आपको बता दें कि एक बार फिर जो रिम्स 2 का जो मुद्दा है, जो नगड़ी ज़मीन का जो मामला है, एक बार फिर जो चर्चित में चल रहा है। आपको बता दें कल से आज काफ़ी ज़्यादा जो प्रशासन है जो तैनात कर दी गई है और उसके लेकर आपको बता दें यहाँ के जो आपको बता दें रैयत है, जो यहाँ के जो रहने वाले जो किसान हैं, जो यहाँ पर जो मजदूरी करते थे, खेती करते थे उस ज़मीन पर, वो यहाँ पर और आपको बता दें जो काफ़ी जो नाराज़ होकर इन्हें डीसी कार्यालय जो रुख करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं जो डीसी कार्यालय जाने खोज रहे हैं। और हम यहाँ जो कुछ जो रहे थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं, अभी तो ऐसे ही निकले हुए हैं, अभी पूरा निर्णय नहीं लिया है कहाँ जाना है। रास्ता में निर्णय लेंगे किसके पास जाना है। हम लोग सरकारी अधिकारी के पास ही जा रहे हैं, लेकिन किसके पास जा रहे हैं उसको नहीं जान रहे हैं। नहीं, निर्णय नहीं लिए हैं, निर्णय लेंगे रास्ता में, उसके बाद हम लोग किसके पास जा रहे हैं उसको बताएंगे। क्या लगता है मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि जो रिम्स 2 ज़मीन वहीं पर बनाने की जो बात चल रही है? ये तो सरकार हम लोग को जबरन लूट रही है। ये जमीन तो हम लोग की है, हम लोग का पूर्वज लोग जल जंगल जमीन को काट पीट के बनाया है और हम लोग इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आए हैं। 2012-13 से सरकार बोली है एक्वायर है, उसके पहले तो हम लोग खेती कर रहे थे। हाँ? तो इतना खेती वाली ज़मीन पर रिम्स 2 बनाने की क्या जरूरत? किसान कहाँ जाए? वो तो सरकार को पूछिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे उसको सरकार को पूछिए। हमको पूछिएगा तो हम क्या बताएंगे? सरकार को पूछिए कि खेती जमीन में रिम्स 2 बनाने का क्या जरूरत पड़ा उसको, सरकार को पूछिए। हम लोग क्या बता पाएंगे? हम लोग तो नहीं हम लोग का तो खेती वाला ज़मीन है। अब सरकार खेती वाला ज़मीन और आदिवासी सरकार और आदिवासी का ज़मीन को क्यों लूट रही है? इसे तो हम लोग को लगता है कि एक आदिवासी दूसरा आदिवासी को लुप्त करने का ही काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो सरकार पर सीधा जो अलाव किया जा रहा है कि जो खेती वाली ज़मीन पर क्या ज़रूरत है जो बनाने की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कई सारे जो है ये है जो यहाँ से जा रहे हैं, जो रुक कहीं और करने का जो काम था। जमीन एक्वायर हो गया है, लोगों ने मुआवजा दे रखा है। यही 10 साल पहले हम लोग 2011-12 में हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे तब सरकार के पास में ये डायलॉग नहीं था कि ये जमीन अधिग्रहण हुआ है, लोगों ने मुआवजा दे रखा है। अभी डायलॉग चेंज हो गया तो सरकार से अभी हम सीओ से साहब से बातचीत हो रहा था, उसने कहा कि नहीं आप लोगों का ज़मीन का एक्विजिशन हो चुका है। हम बोले सर आप आए हुए आपका यही 2 साल हो रहा है, उस समय तो आपका ज़मीन का एक्विजिशन नहीं हुआ था। लेकिन अभी थोड़े दिन में ये 2011-12 में आप एक्विजिशन की जो बात कर रहे हैं, 2011-12 में आप लोगों ने कागज पत्री तैयार कर रखी है, सारा सिस्टम आप लोगों के पास में है और 2011-12 में आप लोग ये कागज का कंप्लीट कर रखे हैं। अगर वही कागज आप लोगों के पास में है तो डीसी साहब को तो हम लोग मांगे भी थे कि कितना आदमी लोग या मुआवजा लिया है या तो फिर आप अधिग्रहण किए हैं, कागज दिखाइए। लेकिन उस समय या डीसी साहब भी नहीं दिखाए। अभी हम सीओ साहब से बातचीत हो रहा था, उनको भी बोले हुए हैं कि अगर ऐसा बात है तो आप कागज़ दिखाइए, लेकिन सरकार कागज़ नहीं दिखाती है। अगर किसानों के पास में कागज़ के नाम पर होता है तो एक चीज़ होता है कि कागज़ जब उस समय खतियान बनता था तो उसमें लोगों के पास में है रैयती ज़मीन का, खुदकट्टी ज़मीन का, भूहरी ज़मीन का, उसके पास एक खतियान होता है, वही उसका भूमि का एक कागजात होता है। सारे लोगों के पास में, सारे नगरी के लोगों के पास में, रैयत के पास में ये कागजात हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो यहाँ के जो लोग हैं आक्रोश में हैं। हमारे साथ आकाश दा है, हम इनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या इतने जो संख्या में लोग यहाँ पर रास्ते में बैठे हैं, क्या कहाँ का रुख है? देखिए कहीं ना कहीं गलत तरीके से यहाँ रिम्स 2 बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि हम रैयती यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सालों से हम यहाँ खेती करते आए हैं, उस समय ये लोग आज तक रोके नहीं, है ना। ये लगभग 1-2 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं हमें रिम्स 2 के लिए। मैं बताना चाहूँगा 2012 में इसी ज़मीन में ऋषिम गुरु जो स्वर्गीय शिबू सोरेन जी इसी ज़मीन में बोले थे हल जोतो रे। उसके बाद यहाँ से खेती बाड़ी होते आई है, तब तक कोई नहीं रोकने आया। लेकिन आज 25-26 में उसके बेटे
हेमंत सोरेन जी आते हैं और यहाँ पे रिम्स 2 का कार्य करवाते हैं। बताइए, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सच में हमारे पूर्वजों को मुआवजा मिला है तो आप दस्तावेज दिखाएं, बिन लिखित का हम यहाँ कोई काम करने नहीं दिए। ना हमें नोटिस आती है, ना यहाँ पे मुआवजा कोई हमारे पास दस्तावेज है, तो हम किस तरह इन्हें काम करने दें? बताइए, ये बिल्कुल अनलीगल तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। कानून को हाथ में लेकर यहाँ काम किया जा रहा है। पहले भी एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर हो चुका है, जहाँ पर बड़ी बात भी हुई थी कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, मगर फिर एक बार जो कार्य यहाँ पर शुरू करने का काम किया जा रहा है। जी, देखिए, इससे पहले पूरे आदिवासी समाज के लोग हम लोग के समर्थन में आए थे, लेकिन अचानक में देखिए सब अचानक में इधर उधर रहते हैं। नहीं, जितना भी गांव वाले लोग हैं हम लोग एक जगह जमे हुए हैं और अभी हम लोग डीसी के पास जाएंगे सारे कागजात के साथ कि किस आधार पे यहाँ नगड़ी के जमीन में रिम्स 2 का निर्माण किया जा रहा है, किस आधार पे हमें ये जानना है बस। बाकी अगर सच में हमारे पूर्वजों को मुआवजा मिला है हम खुद सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई बात ही नहीं है। हमें मुआवजा मिला ही नहीं है, जबरन यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो आपने जैसा कि सुना, जबरन जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, खेती की वाली ज़मीन है जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन जिसे बताया जा रहा है, और इससे आगे पीछे बहुत बंजर ज़मीन भी है, मगर वहाँ पर कार्य नहीं करके यहाँ पर खेती वाली ज़मीन पर जो कार्य करने का जो बात है, रिम्स 2 बनाने का जो पुल यहाँ पर कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखला रहे हैं। हम और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। सही तमाम खबरें देखने के बने रहता भारत मित्र के साथ। मैं सदाब भारत मित्र रांची।